फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। ये दो लाइन हमें दे रखी है, इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वेक्टर इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे हम कि मान लो ये लाइन फर्स्ट है और ये लाइन सेकंड है, ये इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पी क्यू। पी क्यू इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये लाइन फर्स्ट और ये लाइन सेकंड, ये पॉइंट पी मान लेते हैं, ये पॉइंट क्यू मान लेते हैं। तो लेट पी क्यू इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गिवन लाइंस। ये हमने मान लिया कि पी क्यू इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब देखो, क्योंकि ये लाइन हमें गिवन है तो इनकी कार्टेशियन इक्वेशन लिख लेता हूं मैं। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। देखिए मैं कार्टेशियन इक्वेशन बनाता हूं फर्स्ट लाइन की, तो ये हो जाएगा x + 4/1 इज इक्वल टू y - 4/1 इज इक्वल टू z - 1/-1। ये इसकी फर्स्ट इक्वेशन की कार्टेशियन इक्वेशन बन गई। अब सेकंड की हम कार्टेशियन इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन बनाएं हम, तो ये बनेगा x + 3/2 इज इक्वल टू y + 8/3 इज इक्वल टू z + 3/3। ये सेकंड इक्वेशन की कार्टेशियन इक्वेशन हमने बना ली। तो पहले हमने वेक्टर इक्वेशन से किस में कन्वर्ट कर लिया, इनको कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब फर्स्ट लाइन पर कोई पॉइंट ले लेते हैं हम। फर्स्ट लाइन पर कोई पॉइंट हम फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन को देखिए, लेट x + 4/1 y - 4/1 z - 1/-1। ये फर्स्ट लाइन है, इसको मैं लैम्बडा मान लेता हूँ, इज इक्वल टू लैम्बडा। ठीक है, सो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा, लैम्बडा - 4, y इज इक्वल टू लैम्बडा + 4 और z इज इक्वल टू -लैम्बडा + 1। तो ये एनी पॉइंट ऑन लाइन फर्स्ट आ गया, एनी पॉइंट ऑन लाइन फर्स्ट। तो एनी पॉइंट ऑन लाइन फर्स्ट दैट इज किसके कोऑर्डिनेट आ गए, p के कोऑर्डिनेट। तो एनी पॉइंट ऑन लाइन फर्स्ट हमने क्या ले रखा है, p। तो p के कोऑर्डिनेट आ गए लैम्बडा - 4 लैम्बडा + 4 लैम्बडा + 1। ये p के कोऑर्डिनेट आ गए। ऐसे ही हम सेकेंड लाइन से q के कोऑर्डिनेट, एनी पॉइंट ऑन लाइन सेकेंड निकाल लें, q के कोऑर्डिनेट निकाल लें। तो नाउ सेकेंड लाइन से देखिए, इसको हम म्यू मान लेते हैं। x + 3/2 इज इक्वल टू y + 8/3 इज इक्वल टू z + 3/3। इसको हमने मान लिया म्यू। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2μ - 3, y इज इक्वल टू हो जाएगा 3μ - 8 और z इज इक्वल टू हो जाएगा 3μ - 3। सो ये एनी पॉइंट ऑन लाइन सेकेंड। तो देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन लाइन सेकेंड, एनी पॉइंट ऑन लाइन सेकेंड दैट इज किसके कोऑर्डिनेट आ गए, क्यू के। तो क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 2μ - 3, 3μ - 8 और 3μ - 3। ये एनी पॉइंट ऑन लाइन सेकेंड। तो एनी पॉइंट ऑन लाइन सेकेंड, तो सेकेंड लाइन पर हमने क्यू पॉइंट ले रखा है, तो हम इसको क्यू के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। तो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए। अब क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है, सो सबसे पहले आप पी क्यू निकाल लें। पी क्यू, ये जो वेक्टर पी क्यू है, इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो हम निकालें। डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, भाई दो पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो पॉइंट P में तो x1 y1 z1 मान लेते हैं और पॉइंट Q में x2 y2 z2 मान लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू हम फाइंड आउट कर ले यहाँ से। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, x2 - x1, x2 तो हमारे पास ये 2μ - 3 -x1, x1 हमारे पास आ गया लैम्बडा - 4। तो घटाओगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो -λ + 4
y2 माइनस y1, y2 है 3 म्यू माइनस 8 माइनस y1 तो माइनस लैम्बडा माइनस 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन इसके चेंज कर देंगे। z2 माइनस z1 3 म्यू माइनस 3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो z1 को तो प्लस लैम्बडा हो जाएगा और माइनस 1, तो ये इसके डायरेक्शन रेशियो बने। क्या बने हमारे पास 2 म्यू माइनस लैम्बडा प्लस 1, 3 म्यू माइनस लैम्बडा माइनस 12 और 3 म्यू प्लस लैम्बडा माइनस 4, ये डायरेक्शन रेशियो आ गए पी क्यू के। ठीक है, तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो हमारे पास ये बन गए। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब आगे देखिए कि पी क्यू है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो पी क्यू है वो लाइन फर्स्ट पर भी परपेंडिकुलर है और पी क्यू है वो लाइन सेकंड पर भी परपेंडिकुलर है। तो देखो फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो तो हमें मालूम है 1 1 माइनस 1, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो 1 1 माइनस 1 है और सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो 2 3 3 है। ठीक है, ये इसके डायरेक्शन रेशियो है। अब क्योंकि पी क्यू नाउ पी क्यू परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट, तो देयरफॉर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, कंडीशन यही बनेगी। यानी कि लाइन पी क्यू और लाइन फर्स्ट इनके डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो क्या बनेगा ये देखिए, अब a1 a2, तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो हैं 2 म्यू माइनस लैम्बडा प्लस 1 इंटू a2, लाइन फर्स्ट के डायरेक्शन रेशियो 1, b1 ये 3 म्यू माइनस लैम्बडा माइनस 12 इंटू b2 1, 3 म्यू प्लस लैम्बडा माइनस 4 इंटू माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। पी क्यू और लाइन फर्स्ट इनके डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम 0 रख लें क्योंकि ये परपेंडिकुलर है दोनों। तो ये बनेगा हमारे पास 2 म्यू माइनस लैम्बडा प्लस 1, 3 म्यू माइनस लैम्बडा माइनस 12 माइनस 3 म्यू माइनस लैम्बडा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ देखिए 2 म्यू 3 म्यू 5 म्यू माइनस 3 म्यू, 2 म्यू हो गया भैया, माइनस लैम्बडा माइनस लैम्बडा माइनस लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा 1 प्लस 4 5 माइनस 12 तो माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया। समझ गए यहाँ तक? तो ये आ गया हमारे पास पी क्यू परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट, सो लैम्बडा म्यू में एक रिलेशन आ गया हमारे पास। अब क्योंकि पी क्यू परपेंडिकुलर टू लाइन सेकेंड, पी क्यू है वो सेकेंड लाइन पर भी परपेंडिकुलर है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम। पी क्यू परपेंडिकुलर टू लाइन सेकेंड, सो यहां भी कंडीशन क्या लगेगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो और लाइन सेकेंड के डायरेक्शन रेशियो दोनों की प्रोडक्ट का सम 0, तो 2 इंटू 2 म्यू माइनस लैम्बडा प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3 म्यू माइनस लैम्बडा माइनस 12 प्लस 3 इंटू 3 लैम्बडा 3 म्यू प्लस लैम्बडा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 4 म्यू माइनस 2 लैम्बडा प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई करें 9 म्यू माइनस 3 लैम्बडा माइनस 36, 3 को मल्टीप्लाई करें 9 म्यू प्लस 3 लैम्बडा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 4 म्यू 9 म्यू 9 म्यू टोटल कितना होगा 22 म्यू, माइनस 2 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा प्लस 3 लैम्बडा थी माइनस 2 लैम्बडा 2 माइनस 36 माइनस 34 माइनस 12 माइनस 46, 2 से डिवाइड होता है तो 2 से आप इसको डिवाइड करो 11 म्यू माइनस लैम्बडा माइनस 23, इक्वेशन नंबर 4 आ गई भैया। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। तो हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करें कि इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करके हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, तो ये बनेगा हमारे पास इक्वेशन थर्ड तो है 2 म्यू
माइनस 3 लैम्बडा और माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 33 म्यू माइनस 3 लैम्बडा माइनस 69 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये लैम्बडा कैंसिल हो गया, 3 लैम्बडा से 3 लैम्बडा। अब आ जाएगा माइनस 31 म्यू और प्लस 62 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देखें कि नाउ ये आ गया हमारे पास माइनस 31 म्यू इज इक्वल टू माइनस 62, माइनस से माइनस कैंसिल, तो म्यू इज इक्वल टू 2। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो म्यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं। तो देखो लैम्बडा का मान क्या आएगा, जैसे ही आप इसमें म्यू की वैल्यू 2 रखेंगे तो लैम्बडा की वैल्यू जो आएगी वो -1 आएगी। ठीक है, वी गेट लैम्बडा इज इक्वल टू -1, तो लैम्बडा का मान -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमें लैम्बडा और म्यू की वैल्यू आ गई। सो अब पी के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, तो देखो पी क्या बना हमारे पास, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बनेंगे। तो पी के कोऑर्डिनेट देखिए, तो पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास ये है, इसमें लैम्बडा की वैल्यू रख दें, तो देयरफॉर पी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, देयरफॉर पॉइंट पी आ गया हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। लैम्बडा की वैल्यू हम -1 रख दें इसमें, तो देखो -1 - 4 कितना हो गया, -5, -1 + 3 ये 4 हो गया, ये 3, और माइनस +1 + 1 ये हो गया 2। तो पी के कोऑर्डिनेट आ गए -5, 3 और 2। ऐसे ही अब हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्यू के। तो क्यू के कोऑर्डिनेट देखिए अब क्या होंगे, रब कर देता हूँ इसको मैं। तो क्यू के कोऑर्डिनेट देखिए अब क्या बनेंगे, तो क्यू के कोऑर्डिनेट, तो क्यू के कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, तो देखो क्यू के कोऑर्डिनेट ये हैं, ये क्यू के कोऑर्डिनेट है, इसमें म्यू की वैल्यू रख दें। अगर हम इसमें म्यू की वैल्यू रख दें, म्यू की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो इस क्यू पॉइंट के अंदर म्यू की वैल्यू 2 रख दें, तो 2 रखेंगे तो आ जाएगा, म्यू की वैल्यू 2 रखो, 2 × 2 4, 4 - 3 कितना आ जाएगा 1। ठीक है, 2 × 3 6, 6 - 8 आ जाएगा -2। ऐसे ही 3 × 2 6 - 3 आ जाएगा 3। तो ये क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए। तो पी के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए, क्यू के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी पी क्यू। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लो पहले पी क्यू। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें, जब भी 2 पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी होती है तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1, तो 1 - +5 इसका स्क्वायर प्लस -2 - 3 का स्क्वायर और ये 3 - 2 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला 1 - +5 का स्क्वायर, -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। क्यू के कोऑर्डिनेट में से पी के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करने और स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये 636 प्लस 25 प्लस 1, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास 62, √62 यूनिट। तो भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो आ गई √62 यूनिट, ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब पूछा गया इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इक्वेशन कैसे निकालें। देखो पी क्यू हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसलिए इक्वेशन किसकी निकलेगी, पी क्यू की। तो पी क्यू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो पी क्यू की इक्वेशन निकाले। पी और क्यू कितने पॉइंट से पास हो रहा है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो पी के कोऑर्डिनेट तो आ गए थे हमारे पास -5, 3, 2, और क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए थे 1, -2, 3। सो पहले ए वेक्टर बना ले, पोजिशन वेक्टर ऑफ पी का पोजिशन वेक्टर बना लेते हैं, -5i + 3j + 2k वेक्टर बी, पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू i - 2j + 3k। नाउ वेक्टर इक्वेशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वेक्टर इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वेक्टर इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पी क्यू इज r = a + लैम्बडा b - a। a हमारे पास है -5i + 3j + 2k, लैम्बडा × b - a, i -5i ये आ जाएगा 6i -2j - 3j -5j 3k - 2k + k। तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पी क्यू।